ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये हमला था एक विश्वास पर, एक सत्य पर, और उस नाम पर, यीशु मसीह। मणिपुर की जमीन पर चर्च जलते रहे और दुनिया चुप रही। बाइबल के पन्ने राख हो गए, पर विश्वास और भी भड़क उठा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चर्च क्यों जलाए गए। सवाल ये है, क्रिश्चियन ही क्यों? आखिर कसूर क्या था उनका? क्या मसीह में जीना अब गुनाह बन गया है? क्या सत्य बोलना अब सजा का कारण है? इस वीडियो में हम दिखाएंगे वो सच्चाई जिसे मीडिया ने छुपाया, वो तस्वीरें जिनसे आंखें चुराई गई, और वो चीखें जिन्हें दबा दिया गया। क्योंकि अब वक्त है सच्चाई को बोलने का। अब वक्त है मसीह के लिए खड़े होने का। आपका हर एक सेकंड इस वीडियो में वो सुनने वाला है जो अब तक कोई नहीं बोला। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ मणिपुर का मुद्दा नहीं है, वो पूरे देश के जमीर का सवाल है। क्रिश्चियन लोग ही क्यों सताए जा रहे हैं? चर्च ही क्यों जलाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, दुनिया इतनी चुप क्यों है? क्या मसीही बनना अब पाप हो गया है? क्या सच बोलने का अंजाम अब सिर्फ जुर्म रह गया है? मणिपुर की गलियों में सिर्फ एक धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया, उन लोगों को जो शांति, प्रेम और सत्य की बात करते हैं। जिन चर्चों में दुआ होती थी, वही चर्च आज आग में जले। जहां यीशु के प्रेम का संदेश दिया जाता था, वही जगह खाक में मिला दी गई। मसीह होने की कीमत अब क्या सिर्फ खून बन गई है? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है? एक मां का रोना किसी न्यूज में नहीं आया, जिसका बेटा चर्च में दुआ करते हुए शहीद हो गया। एक बेटी की चीख किसी वायरल वीडियो में नहीं दिखाई गई, जो बाइबल पकड़े हुए जलती बिल्डिंग से भागी। यह हमला सिर्फ इमारत पर नहीं था, यह हमला था एक विश्वास, एक सत्य पर। और हम पूछते हैं, क्रिश्चियन ही क्यों? क्या यह उनका कसूर था कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? क्या कसूर था कि उन्होंने कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया? चर्च जला, बाइबल जली, पर उनकी दुआएं नहीं जली। लोग आए तोड़ने के लिए, पर मसीह लोग झुके प्रार्थना करने के लिए। यीशु के शिष्यों को सताया गया था, आज भी उन्हीं के लोगों को सताया जा रहा है। मणिपुर के हर उस कोने में जहां चर्च था, वहां कहर बरस गया। मसीह लोगों ने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी उनका सब कुछ छीन लिया गया। एक पास्टर के आंसू सिर्फ उसकी आंखों तक सीमित नहीं रहे, वो आसमान तक पहुंच गए। बाइबल की भविष्यवाणी साफ है, अंतिम दिनों में लोगों को सताया जाएगा, और आज वो सच होते हम देख रहे हैं। मसीह लोगों की एक पहचान होती है, प्रेम देना, दुश्मनी नहीं। फिर भी उन्हें दुश्मन बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु के साथ खड़े हैं। मणिपुर में जो हुआ वो एक परीक्षा थी इंसानियत की, और कई लोग इस परीक्षा में फेल हो गए। जुल्म होता रहा, लोग रिकॉर्ड करते रहे। मंदिरों में शोर नहीं हुआ, मस्जिदों में भी शांति थी, पर चर्च जले और लोग चुप रहे। क्रिश्चियन लोगों ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने प्रार्थना की। क्या दुनिया अब भी नहीं समझेगी कि असली ताकत दुआ में है? मसीह होने का मतलब है जुल्म सह लेना, लेकिन बदला नहीं लेना। मसीह होने का मतलब है प्रेम देना जब दुश्मनी मिले। और इसी वजह से क्रिश्चियन लोग सताए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस दुनिया की समझ में नहीं आते। वो जिनके पास बंदूक नहीं, सिर्फ बाइबल है। वो जिनके पास नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम है। वो जिनके पास लड़ाई नहीं, सिर्फ दुआ है। मणिपुर में इन्हीं लोगों को छुआ गया, जो सिर्फ शांति के दूत थे। यीशु ने कहा था, धन्य हैं वे जो सताए जाते हैं मेरे नाम के लिए। आज वो वरदान भी दिखाई दे रहा है। मसीह लोग हर उस जगह जलाए गए जहां से प्रकाश निकला करता था। क्या दुनिया को अब भी अंधेरा ही पसंद है? क्या सच बोलने वालों को सदा के लिए चुप करा दिया जाएगा? जब एक चर्च जला तो एक आसमान का हिस्सा भी रो पड़ा। क्रिश्चियन लोग गिर गए, पर उनकी आत्मा नहीं टूटी। यीशु के लोगों को झुकाया जा सकता है, पर तोड़ा नहीं जा सकता। और जब जब दब मसीह और मजबूत होता है। मणिपुर के चर्च जले, पर उनमें से रोशनी निकली। वो रोशनी जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। वो रोशनी जिसमें सच है, प्रेम है और यीशु का वचन है। दुनिया जितना भी दबा ले, मसीह लोग फिर उठते हैं यीशु के नाम से। यीशु ने कभी तलवार नहीं उठाई, फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। आज भी उनके अनुयायियों को बिना कसूर के सजा दी जा रही है। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये वही पुराना संघर्ष है, अंधकार बनाम प्रकाश। मसीह लोग वो दीपक हैं जिन्हें बुझाने की कोशिश हर युग में की गई है, पर जितनी बार आर तेज चमके। मणिपुर में चर्च जलाना सिर्फ एक इमारत को मिटाना नहीं था, वो था एक संदेश भेजना, हमें प्रकाश से डर है। लेकिन याद रखो, प्रकाश को कभी कैद नहीं किया जा सकता।
दुआओं की ताकत को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को लेकर चर्च आई थीं, आज वहीं से राखें उठाकर लौट गईं। वो नौजवान जो गीत गाते थे यीशु के लिए, आज चुपचाप राख में अपना नाम खोज रहे हैं। बाइबल के पन्ने जले, पर उस वचन की आग अब और फैल रही है। जिन्होंने सोचा कि चर्च जलाकर सब खत्म कर देंगे, वो नहीं जानते थे चर्च कोई ईंट पत्थर नहीं होता। चर्च वो लोग हैं जो यीशु के नाम में एकजुट हैं, जिनका विश्वास आग से नहीं जलता बल्कि आग में और मजबूत हो जाता है। मसीही लोग टूट सकते हैं पर झुकते नहीं, डर सकते हैं पर भागते नहीं, क्योंकि उनका विश्वास किसी इंसानी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसने इंसानियत के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जिस समाज में मासूम बच्चों के सामने चर्च जलाया जाए, वो समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्या हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं? जहां एक इंसान के जलने पर लोग वीडियो बनाते हैं, वहां इंसानियत मर चुकी है। पर मसीह लोग अभी भी जी रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ देह में नहीं है, उनकी आत्मा जीवित है, उनकी आत्मा जीवित है, उनकी प्रार्थनाएं जीवित है, उनकी प्रार्थनाएं जीवित है। हर जली हुई बाइबल में से अब एक नया विश्वास जन्म ले रहा है। हर गिरी हुई ईंट में से अब एक नई पुकार उठ रही है, हे प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। मसीह लोग बदला नहीं लेते, वो आशीष देते हैं, और यही बात इस दुनिया को चुभती है। दुनिया चाहती है जवाब में क्रोध, पर मसीह लोग देते हैं प्रेम। दुनिया चाहती है लड़ाई, पर मसीह लोग करते हैं दुआ। इसलिए वो सताए जाते हैं, क्योंकि वे उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर यीशु चले थे, कांटों से भरे उस मार्ग पर जिसके अंत में क्रूस है, पर उसके पार पुनरुत्थान है। मणिपुर की धरती पर गिरा हर आंसू परमेश्वर की झोली में इकट्ठा हो रहा है। हर दर्द, हर आह स्वर्ग में गूंज रही है। ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, एक नई जागृति की, एक नए विश्वास की। मसीही लोग खामोश हैं, पर उनकी आत्मा चिल्ला रही है, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जिसने बाइबल को जलाया वो शायद ये नहीं जानता था कि ये किताब आग में और चमकती है। जिन्होंने चर्च को जलाया उन्हें यह नहीं पता कि मसीह लोग राख से भी उठ खड़े होते हैं। उनका भरोसा किसी दीवार पर नहीं, किसी भवन पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर है। और जब यीशु साथ होता है तो कोई भी शक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। मसीह लोग डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। मणिपुर की इस आग से निकली है वो चिंगारी जो पूरे देश में रोशनी फैलाएगी, क्योंकि जब इंसान चुप रहते हैं तब पत्थर बोलने लगते हैं, और अब ये पत्थर चिल्ला रहे हैं, इंसाफ दो। मसीह लोगों को न्याय चाहिए, पर वो जानते हैं सच्चा न्याय ऊपर से आता है। इसलिए वो रोते हैं पर आशा के साथ, वो जलते हैं पर विश्वास के साथ, वो गिरते हैं पर उठ खड़े होते हैं यीशु के नाम से। मसीह लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो उस आवाज का हिस्सा बनते हैं जो परमेश्वर से आती है। इसलिए जब दुनिया उन्हें दबाने की कोशिश करती है तो वो और ऊंचा उठते हैं आत्मा में। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया, सच बोलना, प्रेम करना और यीशु के नाम में जीना अब दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन यही तो पहचान है मसीहियों की, हमेशा से सताए गए फिर भी कभी हार नहीं मानी, हमेशा हारे से दिखे लेकिन अंत में विजयी हुए, क्योंकि उनका राज इस धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है। जिस दिन मणिपुर के चर्च जलाए गए उस दिन स्वर्ग के दरवाजे और चौकस हो गए, क्योंकि पृथ्वी पर पवित्रता को चुनौती दी गई थी। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर चुप नहीं बैठता। हर वो आंसू जो बहा, हर वो दर्द जो सहा गया, हर वो प्रार्थना जो राख में की गई, वो सब अब गवाही बन चुके हैं। मसीह लोग भले ही संख्या में कम हो लेकिन आत्मा में अपार है। उनकी ताकत न तलवार में है न सत्ता में, बल्कि प्रार्थना में है। मणिपुर में आग लगी पर उससे एक शुद्धता निकली। कई लोगों की आंखें खुल गई कि सच्चा प्रेम क्या होता है। मसीह लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए जब उन पर वार होता है वो अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए लड़ते हैं प्रार्थना में। यीशु मसीह ने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मणिपुर के मसीहियों ने यही किया। जब उनका घर जला तो उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि गाया, हे प्रभु तू ही हमारा आश्रय है। जब उनकी बहनें खींची गईं तो उन्होंने कहा, हे परमेश्वर उन्हें क्षमा कर। जब उनके बच्चे डरे तो उन्होंने अपने हाथ उठाकर कहा, तेरा नाम महान है यीशु। ऐसी आत्मा को दुनिया क्या जला पाएगी, ऐसी आस्था को कौन तोड़ पाएगा।
जो लोग सोचते हैं कि मसीही लोग कमजोर होते हैं, उन्हें मणिपुर की राख में वो शक्ति देखनी चाहिए जो संसार की किसी सेना में नहीं होती। मसीही लोग जब गाते हैं यीशु तेरा नाम महिमा पाए, तो स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ हो जाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई पूछे क्रिश्चियन ही क्यों सताए जाते हैं, तो कहना क्योंकि वो प्रकाश है और अंधकार को हमेशा प्रकाश से डर लगता है। जब जब चर्च जलाए जाएंगे तब तब आत्माएं और अधिक जल उठेंगी। जब जब बाइबल को जलाया जाएगा तब तब सत्य और अधिक फैलाया जाएगा। जब जब मसीहियों को डराने की कोशिश की जाएगी तब तब परमेश्वर उन्हें और ऊंचा उठाएगा, क्योंकि लिखा है जो नम्र हैं वही पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। मणिपुर की आग ने एक बीज बो दिया है जो अब हर राज्य में अंकुरित हो रहा है। एक नया जागरण, एक नई पुकार। हे प्रभु, तू ही आशा है। मसीह लोगों को अब डर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। राख से जो उठते हैं वो कभी झुकते नहीं, और जो झुकते हैं प्रभु के आगे उन्हें दुनिया कभी हिला नहीं सकती। मणिपुर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक शुरुआत है प्रकाश के विजय की। जिन्होंने सोचा कि मसीह लोग चुप रहेंगे, उन्हें अब सुनाई देगा। हर गली, हर घर, हर आत्मा से यीशु जीवित है, और जब तक यीशु जीवित है तब तक कोई भी जुल्म, कोई भी आग मसीह लोगों को नहीं झुका सकती। मणिपुर की राख में जो बचा है वो सिर्फ टूटी हुई ईंटें नहीं है, बल्कि विश्वास की ऐसी नींव है जिसे अब कोई नहीं हिला सकता। हर जला हुआ चर्च ये कह रहा है हम मिटे नहीं हैं, हम जीवित हैं। हर टूटे हुए बाइबल का पन्ना गवाह है कि सत्य को जलाया नहीं जा सकता। हर रोती हुई मां की पुकार स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच रही है, और परमेश्वर सुन रहा है। उसे पता है किसने क्या किया, वो सबका हिसाब रख रहा है। क्रिश्चियन लोग जवाब नहीं देते, क्योंकि उनका न्याय परमेश्वर करता है। मणिपुर की गलियों में जो अंधेरा फैलाया गया, अब वहीं से एक नया प्रकाश उभरेगा, क्योंकि जहां अन्याय होता है वहीं परमेश्वर न्याय प्रकट करता है। मसीह लोगों का इतिहास यही कहता है, जितना दबाओगे उतना उभरेंगे, जितना सताओगे उतना फैलेंगे, क्योंकि उनका विश्वास मनुष्यों से नहीं प्रभु यीशु से है। और यीशु कभी हारते नहीं। जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वही तीसरे दिन जी उठा। आज भी वही आत्मा मसीहियों में है, वही शक्ति, वही साहस, वही प्रेम, वही क्षमा। मणिपुर की इस आग ने मसीहियों को डराया नहीं है, बल्कि उन्हें और जागृत किया है। अब ये सिर्फ मणिपुर की लड़ाई नहीं रही, ये आत्मिक युद्ध बन चुका है। सत्य और झूठ का, प्रकाश और अंधकार का, और मसीह लोग उस प्रकाश की सेना है जो बिना हथियारों के लड़ती है। उनका हथियार है प्रार्थना, प्रेम और विश्वास। जब चर्च जले तब किसी ने नहीं कहा हम भी बदला लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा हे प्रभु उन्हें क्षमा कर, यही है मसीही आत्मा। जब चारों तरफ शोर था तब उन्होंने शांति में जवाब दिया। जब दुनिया उंगली उठा रही थी तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यीशु ने सिखाया था धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और आज वही हो रहा है। परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। मणिपुर के मसीही योद्धा भले ही चुप हैं, पर उनकी आत्मा गूंज रही है। हर प्रार्थना एक शस्त्र बनकर उठ रही है, हर आंसू एक हथियार बन चुका है, हर गीत अब एक युद्ध घोष बन गया है। क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है, और आत्मिक युद्ध में मसीह लोग कभी हारते नहीं। उनकी शक्ति उनके घावों में है, उनका गर्व उनके झुकने में है, और उनकी जीत उनके मसीह में है। मणिपुर की घटना को इतिहास भूल सकता है, पर स्वर्ग ने उसे दर्ज कर लिया है। वो जो रोए, वो जो जले, वो जो टूटी बाइबल के साथ बैठे रहे, उन सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। वो शहीद नहीं हुए, वो बीज बने हैं, और हर बीज से अब हजारों खड़े होंगे। नए मसीही, नई आशा, नया विश्वास। मणिपुर के चर्च राख हुए, लेकिन उनसे निकली गवाही अब थमेगी नहीं। अब कोई उन्हें चुप नहीं करा सकता, क्योंकि वो सच्चाई के लिए जीते हैं, और सच्चाई कभी मरती नहीं। आज मणिपुर के उन चर्चों की दीवारें भले ही ना बची हों, लेकिन वहां की मिट्टी में यीशु का नाम अब और गूंज रहा है। वो राख अब सिर्फ जलने की गवाही नहीं दे रही, बल्कि पुनरुत्थान की भी भविष्यवाणी कर रही है। हर वो इंसान जिसने यह कहकर नजरें फेर लीं कि हमें इससे क्या, उन्हें एक दिन जवाब देना होगा परमेश्वर के सामने, क्योंकि लिखा है जब तुमने मेरे सबसे छोटे भाई को भी दुख दिया तो तुमने मुझे दुख दिया। जो लोग आज चुप हैं, कल उनके बच्चों से पूछा जाएगा जब न्याय कुचला जा रहा था तब तुम कहां थे। मसीह लोग अकेले खड़े हैं, लेकिन उनके साथ खड़ा है परमेश्वर। जब सारी दुनिया चुप थी तब यीशु बोले मैं तेरे साथ हूं, डर मत। मणिपुर की राख से निकली है जो आग, वो अब पूरे भारत को जगा रही है। हर राज्य में, हर शहर में, हर चर्च में अब वही सवाल गूंज रहा है, हम ही क्यों?
इसका उत्तर है क्योंकि तुम सत्य पर खड़े हो, क्योंकि तुम झुकते नहीं, क्योंकि तुम प्रकाश हो और अंधकार को हमेशा से प्रकाश से डर रहा है। आज जब एक बच्चा बाइबल लेकर बैठा है तो वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब एक मां रोते हुए भी दुआ कर रही है तो वह आस्था की परिभाषा बन रही है। जब एक युवक राख से बचे क्रॉस को उठाकर चूमता है तो वह मसीहियत का सच्चा उत्तराधिकारी बन रहा है। मसीही लोग मरते नहीं, वो बीज बनते हैं और हर बीज से एक नया यीशु का सिपाही उठता है। मणिपुर की उस रात में जिसने चर्च जलाया वो शायद सोचता होगा कि उसने कुछ खत्म कर दिया, पर सच्चाई ये है उसने एक नई शुरुआत कर दी, क्योंकि परमेश्वर वहां से काम शुरू करता है जहां इंसान सब कुछ खत्म मान लेता है। जब यीशु क्रूस पर मरा तो लोगों ने कहा, पर तीसरे दिन सारे संसार ने देखा यह तो बस शुरुआत थी। ठीक उसी तरह मणिपुर की यह राख भी अब एक नई कहानी का आरंभ बन गई है। एक ऐसी कहानी जो कहेगी हम जलाए गए लेकिन हमारे विश्वास को कोई नहीं जला सका। हम रोए लेकिन हमारी आशा जिंदा रही। हम चुप रहे लेकिन हमारी आत्मा गूंजती रही। अब समय है कि पूरी दुनिया ये जाने मसीह लोगों को मिटाया नहीं जा सकता। उनका परमेश्वर जीवित है, उनकी आत्मा अटूट है, उनकी पहचान यीशु में है। अब हम डरेंगे नहीं, अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम उठेंगे दुआ में, हम बोलेंगे प्रेम से, हम जिएंगे सत्य में, क्योंकि हम जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता जीवित है और एक दिन वो वापस आएगा, हर आंसू पोंछने, हर अन्याय का हिसाब लेने, हर घाव को भरने। और उस दिन मणिपुर के वो जले हुए चर्च सबसे ऊंचे खड़े होंगे। उन राखों में से निकलती वो आवाजें कहेंगी, हमने विश्वास नहीं छोड़ा, हमने यीशु को नहीं छोड़ा। और अंत में वही हमारे साथ खड़ा रहा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं है, आप अब इस सच्चाई का हिस्सा है। मणिपुर में चर्च जले पर विश्वास नहीं जला। मसीहियों को सताया गया पर उनका साहस नहीं टूटा। उन्होंने बदला नहीं लिया बल्कि दुआ की अपने सताने वालों के लिए भी। और आज सवाल आपसे है, क्या आप अब भी चुप रहेंगे या फिर यीशु के साथ खड़े होंगे, उस प्रकाश के साथ जो अंधकार को हर बार हराता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो आवाजें जो दबा दी गई थी अब फिर से गूंजे। कमेंट में लिखिए, मैं यीशु के साथ हूं, और बताइए इस दुनिया को कि मसीह लोग अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु जीवित हैं और उनके लोग भी। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, हम जल सकते हैं मगर बुझाए नहीं जा सकते। कॉल टू एक्शन CTA ऑप्शंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में डालिए अगर आपने भी मसीहियों के लिए प्रार्थना की। ध्यान से सुनिए और आवाज बनिए, क्योंकि अब चुप रहना गुनाह है।